हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा की तरफ से नर्स की यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पे देखोगे UPUMS सैफई इटावा की तरफ से 2000 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की सरकारी भर्ती मार्च में आने वाली है। इसके लिए ऑफिशियली नोटिस आ चुकी है। नोटिस के बारे में हमने आपको पहले ही जानकारी यहाँ पे दे दी है। अभी आप लोगों के बहुत सारे यहाँ पे डाउट निकल के आ रहे थे कि यह भर्ती कब आएगी, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, सैलरी कितनी मिलेगी, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी, एज क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, मिनिमम कट ऑफ क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग क्या होगा, कौन सी एजेंसी पेपर करवाएगी, और नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ है और भी बहुत सारे आपने सवाल किया था। तो सारे सवालों का जवाब यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा की तरफ से 2000 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की सरकारी भर्ती आ रही है। इस भर्ती के लिए पूरे भारत से यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हो, यानी कि दूसरे स्टेट वाले भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ऑल इंडिया यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। बाकी दोस्तों, यह भर्ती मार्च तक 100% आ जाएगी। नोटिस के माध्यम से बताया गया है कि यह भर्ती जो है मार्च तक यहाँ पे आ जाएगी। नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी आएगी, इसके साथ ही साथ नॉन फैकल्टी की भी यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है। बाकी दोस्तों, आगे इस वीडियो में नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं और नर्सिंग ऑफिसर के लिए आयु सीमा के बारे में जानकारी देंगे और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानकारी देने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग के बारे में, एग्ज़ाम लैंग्वेज के बारे में, एग्ज़ाम एजेंसी के बारे में, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा या ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं, और मिनिमम कट ऑफ के बारे में, नेगेटिव मार्किंग के बारे में और ऑफिशियली सिलेबस के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सारी जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले एक बार मैं आपको जानकारी के लिए वैकेंसी की नोटिस दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, नोटिस यहाँ पे पब्लिश की गई है, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पे देखिए 2000 प्लस वैकेंसी है और बोला गया कि लगभग 2000 नर्सिंग पदों एवं सैकड़ों नॉन फैकल्टी पदों पर की जाएगी भर्ती, और मार्च तक जो है मेगा रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकलने वाली है, ये आप लोग देख सकते हो। तो मार्च तक जो है विज्ञापन आ जाएगी, यानी कि 31 मार्च 2026 से पहले यह विज्ञापन जो है UPUMS की पोर्टल पर यहाँ पे आ जाएगी। तो सबसे पहले जो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि यह भर्ती कब आएगी, तो सबसे पहले यह भर्ती 31 मार्च 2026 तक यहाँ पे आ जाएगी और 2000 पदों पर जो है नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती आने वाली है। ये बिल्कुल कंफर्म अपडेट है। यहाँ पे देख सकते हो जो प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह है, कुलपति हैं उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा, इनका स्टेटमेंट है, इनके लिए नोटिस है। तो ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस कंफर्म हो चुका है। भर्ती आ रही है 2000 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की। चलिए अब 2024 में जो विज्ञापन निकाला गया था, उस विज्ञापन के थ्रू सिलेबस के बारे में, नेगेटिव मार्किंग के बारे में, एग्जाम लैंग्वेज के बारे में और एज क्राइटेरिया के बारे में और क्वालिफिकेशंस के बारे में सारी जानकारी एक एक करके इस वीडियो में देख लेते हैं। जो आपने बहुत सारे यहाँ पे सवाल किया था, उसका जवाब चलिए देख लेते हैं। देखिए, ऐसे करके यहाँ पे आपका विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा। 31 मार्च से पहले आपका विज्ञापन आ जाएगा और 31 मार्च से पहले आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा, पिन कोड है 206130। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2026 यहाँ पे मेंशन होगा और यहाँ पे मेंशन होगा फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर लेवल 7 के तहत यहाँ पे सैलरी मिलेगी, जिसमें बेसिक सैलरी आपको 44,900 यहाँ पे मिलेगी, यानी कि लगभग 95,000 के अराउंड आपको सैलरी मिलने वाली है। TA DA HRA सब कुछ मिला के आपको 95,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी और लेवल 7 के तहत आपको सैलरी दी जाएगी। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 2000 प्लस नर्सिंग ऑफिसर के लिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अगर आपने BSc ऑनर्स नर्सिंग का रखा है
बीएससी नर्सिंग का रखा है, पोस्ट सर्टिफिकेट बीएससी का रखा है, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का रखा है, तो बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नंबर सेकंड देखिए, सेकंड में जो अगर आपने जीएनएम का रखा है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल का होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो जिनके पास बीएससी ऑनर्स नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट सर्टिफिकेट बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, वे लोग बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा नंबर सेकंड, अगर आपने जीएनएम का रखा है, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। आगे देखिए, एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 40 ईयर्स यहाँ पे होने वाली है। बाकी जो आपकी एज काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2026 यहाँ पे एज काउंट की जाएगी, और 18 से 40 वर्ष यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। इसके अलावा ओबीसी वालों को एक्स्ट्रा 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, एंड एससी एसटी वालों को 5 ईयर्स की एक्स्ट्रा यहाँ पे एज क्राइटेरिया में छूट दी जाएगी। चलिए आगे बढ़िए, और यहाँ पे देखिएगा तो कैटेगरी वाइज 2000 प्लस वैकेंसी आएगी। 31 मार्च से पहले आपको विज्ञापन देखने को मिलेगी। पिछली बार बस 535 वैकेंसी थी, लेकिन अब की बार 2000 वैकेंसी आ रही है। एंड अब की बार भी जो है यूआर कैटेगरी के लिए 2360 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, जिसमें 2000 रुपये फ़ीस है और 360 रुपये जीएसटी चार्ज है। तो टोटल 2360 रुपये फ़ीस लगेगी यूआर कैटेगरी के लिए। एंड ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2360 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। एंड एससी एसटी के लिए 1416 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है। 1 महीने का टाइम दिया जाएगा आपको फॉर्म भरने के लिए। क्लियर हो चुका है। बाकी चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम लैंग्वेज के बारे में। तो देखिए, एग्ज़ाम लैंग्वेज की जो है अगर हम बात करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। 3 घंटे का टाइम मिलेगा। 180 मिनट में जो है आपको 200 क्वेश्चन करने होंगे। 600 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, और 180 मिनट में जो है आपको 200 क्वेश्चन यहाँ पे करने होंगे। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 200 क्वेश्चन 600 नंबर का होगा। और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। इसमें 170 क्वेश्चन नर्सिंग से होंगे और 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल जनरल इंग्लिश, जीके एंड करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स से होगा। बाकी नो नेगेटिव मार्किंग, तो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे अच्छी बात है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखी गई है। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी है, तो कम से कम जो है आपको कितने नंबर लाना है, तो मैं आपको बता देता हूं कि कम से कम जो है आपको 160 नंबर लाना है। 240 नंबर आपको लाना है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, और ओबीसी के लिए जो है 240 नंबर लाना है। बाकी आप लोग कैलकुलेट यहाँ पे कर लेना। अब नीचे आओगे तो यहाँ पे सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें बोला गया कि जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे, जीके एंड करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। बाकी ये आप लोग टॉपिक यहाँ पे देख सकते हो, 15-15 क्वेश्चन रहेंगे 45 नंबर का। बाकी जो नीचे है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड, इससे 20 क्वेश्चन 60 नंबर के आएंगे। तो यहाँ पे 170 क्वेश्चन आपके नर्सिंग से रहेंगे और 30 क्वेश्चन आपका जो है नॉन टेक्निकल रहेगा। टोटल 200 क्वेश्चन रहेगा, 600 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहेंगे और 180 मिनट का टाइम मिलेगा आपको 200 क्वेश्चन करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। बाकी टीसीएस जो है आपकी पेपर कंडक्ट यहाँ पे कराएगी, तो टीसीएस एग्ज़ाम एजेंसी है, उसी के बेस पर आप लोग तैयारी करिए। बाकी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। धन्यवाद।